कैशियर समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन प्रदेश का एक खूबसूरत विद्यालय हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो मंडल में एक स्थान रखता है। तो दोस्तों, हम पुनः आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद में गौर ब्लॉक में एक ऐसा विद्यालय है जो प्रदेश में अपना एक स्थान रखता है और मंडल में, बस्ती मंडल में तो उसका प्रथम स्थान है। आइए हम उसका दृश्य दिखाते हैं। तो हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखें, आप समझें कि किस तरीके से प्रदेश में इसका एक अलग स्थान है, किस तरीके से यह मंडल का प्रथम अच्छा विद्यालय है। हम आपको इसकी झांकी दिखाते हैं। मेरे साथ आइए और पूरे वीडियो तक आप बने रहें। हम मंडल के सबसे अच्छे विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये है मंडल का सबसे अच्छा विद्यालय, जहाँ पहुँचते ही हरे भरे वृक्ष इसका स्वागत कर रहे हैं और ये पूरा कैंपस औषधीय वृक्षों से युक्त है। और ये देखें आप, इस तरीके से जो यहाँ के स्टाफ हैं सबकी लिस्ट लगी हुई है। ये सारे स्टाफ काफ़ी लगन से शिक्षण कार्य करते हैं और हम विद्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से हम परमिशन लेंगे, इसके लिए हम उनके ऑफिस में चलते हैं। काम है। मैं एक मिनट नमस्कार। चर्चा ये है कि आपका विद्यालय प्रदेश स्तरीय है, मंडल में इसका सबसे पहला स्थान है और प्रदेश में जो गिने चुने विद्यालय हैं उनमें भी आपका एक अच्छा स्थान है। तो आप बताएं, इस विद्यालय को आपने बनाया तो जरा ये बताएं कि प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो कोई भी संस्था हो, जैसे विद्यालय का आपने नाम लिया, तो इस विद्यालय को बनाने में केवल हमारी ही भूमिका नहीं है, केवल एक टीचर ही सब कुछ नहीं होता है। इसको बनाने में हमारे जितने भी शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं सबकी अहम भूमिका है। एक एक कण, एक एक पीरियड वो अपनी अनंत जीवन काल से अपने बच्चों के साथ में एक बच्चा बन करके जुड़े रहते हैं। और आज उन सबकी मेहनत का ये देन है कि आज ये विद्यालय PM श्री मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय साहब हम आज प्रदेश पटल पर अपना एक पहचान बनाए। ये बताएं सर, जिस तरीके से आपने विद्यालय को बहुत अच्छा बनाया है, क्या चल करके दर्शकों को आप बताएं, आप दिखाएं, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। किस तरीके से आपने औषधीय वृक्षों का रोपण किया है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दर्शकों के लिए चलें। बिल्कुल सर, विद्यालय हमारा ये संदेश पूरे देश के समस्त शिक्षकों से सामूहिक के साथ में रहा है और हमेशा रहेगा कि हमारे सभी शिक्षक जिस तरह से इसका एक मॉडल सारे अधिकारी पूरे मंडल में नहीं प्रदेश में प्रस्तुत करते हैं इस विद्यालय का, तो हमारा अनुरोध और हमारा एक संदेश अपने सभी साथियों से हमेशा था और रहेगा कि ऐसा विद्यालय का मॉडल सारे अध्यापक अपने यहाँ प्रस्तुत करें, आएँ यहाँ अनुश्रवण करें, देखें इस विद्यालय को और यहाँ से जाएं अपने विद्यालय, तो जरूर कुछ अंश यहाँ का अपने विद्यालय में वो प्रस्तुत करें। जिस तरह से सर आजकल जान ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमियाँ, ऑक्सीजन के कारण आज के विगत 2 साल के पहले जब कोरोना काल में कितनी जानें चली गई, समय से ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल पा रहा था। लोग, डॉक्टर या देश विदेश के लोग सलाह देते थे कि जहाँ भी आपको ऑक्सीजन मिले वहाँ पर आप जाएँ। तो यह भी एक केंद्र बनाया गया था उतने समय, उस कोरोना काल के समय में इसकी वातावरण को देख करके था। तो यहाँ विविध औषधीय
कम से कम 200 वैरायटी से ऊपर के पौधे जो कि विरल कहीं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप खड़े हैं जहाँ पर एक चंदन का वृक्ष है, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का एक वृक्ष है। बहुत ही इसकी जिस तरह से हम आप एक बच्चे की अपनी सेवा करते हैं, वैसे ही हमारे सारे शिक्षक मिलकर के इन वृक्षों की सेवा जब तक रहते हैं तब तक करते रहते हैं। और ये 5 वृक्षों में से वर्तमान समय में एक वृक्ष अपने इस अवस्था में पहुंचा हुआ था। ऐसे ऐसे एक गुलाचेन का आपका है, मोरपंखी का वृक्ष है आपका, देख रहे हैं, ये भी गुलाचेन का वृक्ष है। इधर आएंगे तो आप जो दुर्लभ प्रजाति का ये रुद्राक्ष का वृक्ष आपको कभी देखने में जल्दी में नहीं मिलेगा। तो ये रुद्राक्ष का वृक्ष है जो कि एक देव वृक्ष के रूप में इसको कहा जाता है। ऐसे ऐसे ये तुलसी का वृक्ष है आपका। इधर आप आएंगे तो एक कर्पूर का वृक्ष आप पाएंगे। इस पौधा एक कर्पूर का वृक्ष है जो कितना ही शीतल, इसकी एक भी पत्ती अगर आप ज़रा मसल करके इसको देखेंगे तो वही ठंडक आपको मिलेगा जो एक कर्पूर में मिलता है आपको, जो शीतलता। ये काफ़ी अच्छा है। औषधीय वृक्षों को आप जितना लगाए हैं उतना हम अपने कैमरे में कैद तो कर लेंगे, लेकिन उतने बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं समय के अभाव में। लेकिन ये अच्छा, ये बताएं, माँ सरस्वती का जो आपने पावन प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये तो बहुत खूबसूरत माता सरस्वती का मंदिर है और हम भी चरण स्पर्श करते हैं माता सरस्वती को। तो इस तरीके से विद्यालय प्रांगण में जो बच्चा पहुंचता है तो सबसे पहले वो माँ सरस्वती की स्तुति करता है। देखिए, किसी भी पूरे विश्व में सभी मंदिरों से सर्वोपर माँ सरस्वती का साक्षात मंदिर एक विद्यालय होता है। हम कोई भी कार्यक्रम करते समय माँ सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कराते थे। पिछले सत्र उनकी प्रेरणा से मन में एक जागृति उत्पन्न हुई और उन्हीं की प्रेरणा से आज माँ की एक छोटी सी प्रतिमा इस PM3 मॉडल प्राथमिक विद्यालय मुसहा में तमाम अधिकारियों के कर कमलों के द्वारा, जिसमें मेन श्रेय हमारे पूर्व CDO सर और डॉक्टर श्रेया मैम के कर कमलों के द्वारा उनका लोकार्पण किया गया है, जो बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। ये तो काफ़ी अच्छा बात रहा। और हम अपने दर्शकों को ऐसे ही ये मंडल में प्रथम स्थान नहीं पाया है, प्रदेश में गिने चुने विद्यालयों में इसकी श्रेणी आती है। प्रदेश में जो अच्छे विद्यालय हैं, जो मतलब ये है कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उसमें ये विद्यालय आ चुका है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये सब जो आपकी पुष्प वाटिका है, इसमें आपने आम के भी वृक्षों का रोपण कर रखा है और ये इतने आपने पौधों का रोपण कर रखा है जिसका नाम मैं भी नहीं जानता। तो जरा आप बताएं, और ये कौन से गुण हैं किन पौधों के, जरा आप ये भी बताएं। देखिए सर, इधर आप देखेंगे तो ये मिनी जैस्मिन है। जी, मिनी जैस्मिन का आयल हमें आपको नहीं, पूरे विश्व में कितना सुगंधित उसका आयल होता है। और इसके पुष्प देख रहे हैं आप, कितने सुगंधित पुष्प हैं। इधर आप देखेंगे तो ये वृक्ष बहुत ही अजूबा वृक्ष है। इसकी औषधीय गुण, इसकी पत्तियों को आप गांठ का दर्द हो, पेट का दर्द हो, कितना भी पेट आपका दर्द कर रहा हो, इसकी पत्तियों को पीस करके और 2 चम्मच मात्र अगर हम आप नियमित रूप से सुबह शाम पी लेते हैं तो पेट का दर्द खत्म हो जाता है। और भी हम बात करना चाहेंगे आपको, ये दिखाएं, ये सर जरा इस पौधे के बारे में जो बहुत काफ़ी खूबसूरत है और बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर ये मिलता है। ये पौधा क्रोतान का वृक्ष है, एकदम रामबाण औषधि है। कितना भी पुराना बवासीर किसी भी व्यक्ति के पास में हो, अगर इसका 4-6 कली पीस करके नियमित रूप से वो सेवन करता है तो बवासीर के मर्ज से वह व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। अच्छा। और ये बताएं जरा, इस पुष्प में जो बहुत मनोहारी पुष्प है, ये मौलश्री का वृक्ष
हाँ। श्रावणी, इसका उपनाम है श्रावणी सर। हाँ। ये इसी सावन के महीने में इसका ये खुशनुमा माहौल, इसी सावन के महीने के नाम से इस वृक्ष का नाम, इसके जो भी शोध करता है इसका नाम श्रावणी रख दिए हैं। बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है। देख रहे हैं आप कि इसकी सुंदरता कितनी सदा एकदम से छाई हुई है, जो पूरे विद्यालय के प्रांगण को शोभायमान कर रही है। और देखिए, यूं ही हम अपने दर्शकों को बता दें, यूं ही नहीं, ये मंडल का प्रथम विद्यालय, प्रथम सबसे अच्छा विद्यालय बन चुका है। आप देखें किस तरीके से अशोक के वृक्ष और बाटम पाम, हाँ हाँ, और इस तरीके से आप देखें इस तरीके से जो लाइन लगे हुए हैं। और जरा से और वृक्षों के बारे में आप बताएंगे, जरा ये भी बताएंगे, ये वृक्ष जो आपने लगाया बिग जैस्मिन है सर, वो बिग जैस्मिन उधर था, बिग जैस्मिन है, इसका भी फ्लावर बस जल्द से जल्द आने वाले हैं। सुंदर सुगंध के साथ साथ ये विद्यालय प्रांगण को हमेशा मनमोहक बनाए रहते हैं। ऐसे तमाम ही इधर आपके वृक्ष हैं, कनेर है, कितने सुगंधित वृक्ष होते हैं। इधर लैला मजनू, आपका इस वृक्ष का नाम है लैला मजनू सर। इसके एक तरफ इसकी पत्तियां रेड होंगी, आपको देख रहे हैं आप, देखिए इधर की इसकी एक तरफ की पत्तियां रेड हैं और एक तरफ की पत्तियां ग्रीन हैं। तो इसी के ऊपर इसका नाम लैला मजनू शोधकर्ताओं ने रखा है। इधर देखें, ये गुलाब का पौधा, इस समय कितना ही खुशनुमा माहौल और कितना ही सुंदर पुष्प इस विद्यालय के प्रांगण को अपनी सुगंध से शोभायमान कर रहा है। तो ऐसे ऐसे हजारों वृक्ष यहाँ पर आपको मिलेंगे। 200 प्रजातियों से ऊपर तो प्रजाति है इस विद्यालय में, लेकिन अगर वृक्ष की गणना किया जाए तो 2000 से ऊपर पौधे आप इस विद्यालय में आपको देखने को मिलेंगे। जो आप देख रहे हैं इसमें कोई मौखिक कहने वाली या कागज की बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने दर्शकों को बता दें, हमने भी जीवन में बहुत फूल देखे थे, लेकिन लैला मजनू आज हम ही पहली बार देखे हैं। तो कम से कम अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कितने लैला कौन सा पार्ट है या मजनू कौन सा पार्ट है। नीचे वाला पार्ट लैला है जिसका कलर लाल है सर। अच्छा, और अच्छा। ऊपर वाला जो ग्रीन कलर है इसका मजनू नाम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जीवन में पुष्पों के नाम भी लैला मजनू हो गए। अभी तक तो पिक्चरों में देखते थे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको आगे अच्छा जी सर, इस वृक्ष को आप देखिए, ये देव वृक्ष है, इसका नाम है चितवन सर। इसके नीचे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर मनोकामना से इसके नीचे वास करता है तो वास्तव में उसका चित्त मनोहर हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात है। और वृक्ष लगाना पुण्य क्यों माना गया है, हम आपको अपना कैमरा जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा। तो ये चिड़िया क्या है, पक्षियों का बसेरा होता है, राहगीर को आराम मिलता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। और हम बता दें, जो ऐसा दृश्य है ये विद्यालय में नहीं, हाँ प्राकृतिक अस्पतालों में जरूर मिलता। ठीक है, तो आदमी बीमार पड़ के प्राकृतिक अस्पतालों में जब जाता है तो प्राकृतिक अस्पताल इस तरीके की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन यहाँ बच्चा अगर आ रहा है तो उसे प्राकृतिक अस्पताल जाने की नहीं, क्योंकि प्रकृति की गोद में वो स्वयं जो है स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे विद्यालय में जिसका बच्चा पढ़ता है वो भाग्यशाली है। अभी हम पूरा दृश्य आपको दिखा नहीं रहे हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप मेरे कैमरे तक बने रहें, क्योंकि विद्यालय प्रांगण काफ़ी खूबसूरत है। जितना हम दिखा सकेंगे वो बहुत कम है। हमको पूरा वीडियो दिखाने के लिए 2 घंटे वीडियो चलाने पड़ेंगे। तो फिलहाल जो छोटे से समय में दिखा पा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये विद्यालय के हम अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे कैमरे को अभी जब पुनः दिखाएंगे आपको, तो आपको लगेगा कि इस विद्यालय की जो खूबसूरती है वो अल्लादीन का चिराग नहीं, इसके पीछे पूरे विद्यालय परिवार ने बहुत मेहनत किया। आपको बता दें, प्रदेश का ये पहला विद्यालय है जहाँ के प्रधानाध्यापक गर्मियों में भी विद्यालय पर बने रहते हैं।
ऐसे विद्यालय का नाम है PM3 मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसा। हम आगे बढ़ते हैं। ये दृश्य हम आपको पुनः दिखा रहे हैं कि आप देखें कि इसकी खूबसूरती में यहाँ का विद्यालय परिवार ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। मेरा विद्यालय मेरी पहचान, ये विद्यालय की खूबसूरती है, सब कुछ है। तो आपका विद्यालय आपकी ही पहचान है। ये सुंदर नारा ये यहाँ के स्टाफ का है कि विद्यालय आपका है, विद्यालय परिवार आपका है। तो दोस्तों, जहाँ चरित्र का निर्माण, स्वास्थ्य का निर्माण, अच्छे संदेशों को भेजता हुआ अगर कोई विद्यालय है तो मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसा गौरवती है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, अब ये बड़े भाग्य की बात है कि इस विद्यालय को जिन्होंने सजाया संवारा है, ये मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसा गौर के जिन्होंने संभाला वो भी विद्यालय में आ चुके हैं। हम अपना माइक और कैमरा अभी उनके पास ले चलते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम कवरेज कर रहे थे और ये देखिए रिटायर होने के बाद कोई विद्यालय की तरफ झांकता नहीं है, या ये समझिए कि वो अपने कार्यालय की तरफ नहीं झांकता, चाहे PWD हो चाहे एयरपोर्ट हो। लेकिन यहाँ एक बम्पर उदाहरण है कि यहाँ जो है अवकाश प्राप्त शिक्षक भी अपना समय देते हैं। ये हमारे चैनल का बहुत बड़ा भाग्य है कि आज हम ऐसे शिक्षक से बात करना चाह रहे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद भी विद्यालय में आ चुके हैं। तो सर नमस्कार। ये जो मंडल का सबसे अच्छा विद्यालय है उसको सजाने संवारने में आपका काफ़ी योगदान है, हम भी जानना चाहते हैं। तो आप बताएं कि जब आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी तब विद्यालय कैसा था, अब आपने अपनी मेहनत के बल पर इसको कैसा बना दिया? जब मैं इस विद्यालय में 1988 में आया तो यहाँ मात्र एक कमरे थे जी, संख्या भी बहुत कम थी। हम लोगों ने प्रयास किया और इसके बाद 2005 तक यहाँ कमरों की संख्या लगभग 19 हो गई और 742 बच्चे अध्ययनरत हुए। धीरे धीरे इस विकास में जो है जब 2010 में हमारे यादव जी प्रधान अध्यापक होकर आए तो हम लोगों ने बात किया यहाँ और धीरे धीरे स्कूल को सजाने लगे। और आज की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि जो स्थिति है इस मंडल का नंबर 1 है। हम लोगों ने इसको बहुत ही पसीने से सींचा है, खून पसीने से इसको सींचा है और आज देखने में अच्छा लगा। ये बताएं, जब इंसान सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उसे अपने बाल बच्चों की याद आती है, नाती पोतों, उस संस्था की तरफ कभी नहीं देखता। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि आप विद्यालय में अपना समय दे रहे हैं। तो अन्य जो शिक्षक रिटायर होते हैं उनके लिए क्या संदेश आपका? संदेश ये है कि अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता है, वो समाज से अगर कट गया तो समझ लीजिए कि वो हमेशा के लिए कट जाएगा। इसलिए समाज में उसको रहना चाहिए और समाज में रहने का मतलब है कि संस्थाओं में अगर हम जुड़ेंगे तो यहाँ तमाम बच्चे आ रहे हैं, तमाम गांव के बच्चे आएंगे, गार्जियन आएंगे, सबसे मुलाकात होगी और सबसे बात हमारी ये होगी कि इस विद्यालय को और कैसे बेहतर बनाया जाए। और यहाँ एक जीवन पर्यंत तक तमाम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन विद्यालय जो है चलता रहेगा। और हमारी तो यही इच्छा है कि जो भी सेवानिवृत्त हैं कुछ नहीं एक आध ही घंटे अगर मदद करें, विद्यालय में आ करके देखें तो सबसे अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हम दिखा रहे थे आपको बस्ती मंडल के सबसे अच्छे विद्यालय को। तो दोस्तों, अगर हम दिखाना चाहें सारे पेड़ पौधों के बारे में, अभी तो देखिए क्लास में भी नहीं जा सके, तो चूंकि हम बहुत लंगर वीडियो दिखा नहीं सकते हैं तो दोस्तों हम क्षमा चाहेंगे तो कि हम बहुत ये मॉडल प्राथमिक विद्यालय मूसा की जो पूरी खासियत है ये हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते। दो चार दिन बाद या 10 दिन बाद जब दूसरे वीडियो कवरेज करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और यहाँ 2 विशालकाय पीपल के वृक्ष भी हैं जिनकी मान्यता है कि वो परमानेंट तो नहीं देते हैं, 12 घंटे ही ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये इतनी ऑक्सीजन इतने मात्रा में उड़ते हैं कि काफ़ी दूर तक 3-4 किलोमीटर तक लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।